तो हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का करंट पॉइंट 95 चैनल पर। तो दोस्तों, मेरा नाम है सुधाकर और आप देख रहे हैं करंट पॉइंट 95। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आने वाले सभी एग्जाम में इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? क्वेश्चन को ध्यान से देखें। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपके ऑप्शन है अग्न्याशय, बी है थायराइड, सी है यकृत और डी है प्लीहा। तो क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए और विकल्प को ध्यान से देखें। चलिए अब आपको मैं इसका आंसर बताता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर है यकृत। तो यकृत जो होता है वह मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तो क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? यहाँ पर ग्रह होते हैं 9, आपको पता होगा, लेकिन अभी मौके पर 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 ग्रहों में कौन से ग्रह हैं जो लाल है? तो आपने क्वेश्चन देख लिया, इसका विकल्प देखते हैं। ए है शुक्र, बी है मंगल, सी है बृहस्पति और डी है शनि। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मंगल। मंगल इसका आंसर होगा। तो लाल ग्रह मंगल कहलाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह। चलिए आपको क्वेश्चन ये याद हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपने क्वेश्चन देख लिया है, अब आप विकल्प देखिए। ऑप्शन है CO2, ऑप्शन बी है H2O, सी है O2 या फिर H2SO4। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पानी का रासायनिक सूत्र, आपका आंसर है बी H2O। H2O पानी का रासायनिक सूत्र है, जल का, इसको जल बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सबसे तेज गति से कौन चलता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों चलने वाले हैं। पानी भी बहता है, हवा बहती है, ध्वनि भी चलती है, प्रकाश भी चलती है या बहती है। तो प्रकाश, ध्वनि, हवा और पानी, 4 विकल्प में से आपका आंसर कौन सा होगा? सबसे तेज गति, यहाँ पर गति पूछा जा रहा है, इन चारों में से सबसे तेज गति किसका है? दोस्तों, इसका आंसर होगा प्रकाश। तो प्रकाश की गति सर्वाधिक है। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? चलिए अब इसका मैं आपको विकल्प दिखाता हूँ। ऑप्शन है, सबसे बेसिक सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, मैचिंग में आ जाएगा। कुछ लोग गलती कर बैठते हैं जल्दबाजी में। फिलहाल आपके ऑप्शन 200, 206, 210 या फिर 213। तो इस क्वेश्चन का आंसर 206। तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, इसको आप लोग याद रखें। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रीजन पूछा जा रहा है। विकल्प है ऑप्शन आपके प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा या फिर WBC। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए हमें कि रक्त का, आपका जो खून है उसका लाल रंग क्यों होता है? उसमें लाल रंग पाया जाता है ना उस रक्त के अंदर। तो इसका आंसर होगा हीमोग्लोबिन। आप लोग अपने क्वेश्चन को काउंट कर दे रहे हैं, अभी लास्ट में आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? तो पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक, तो जीवन के लिए सबसे आवश्यक क्या है? ऑक्सीजन। बिना किसी समस्या के आपको पता होगा, O2। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बल्ब, आपके जो घर में पहले बल्ब होती थी, कौन सी गैस भरी होती है इसके अंदर? बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन और हाइड्रोजन। बेसिक सा सवाल है, इसको आपको आना ही चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर है सी, आर्गन। आर्गन गैस बल्ब के अंदर भरी होती है। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? यहाँ यूनिट पूछा जा रहा है, यूनिट। तो यूनिट के बारे में क्वेश्चन है, यूनिट द्वारा जो टॉपिक होता है उससे है। प्रकाश किसकी इकाई है?
समय की है, दूरी की है, गति की है या फिर ऊर्जा की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए हमें। इसका आंसर होगा दूरी। प्रकाश दूरी की इकाई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? यहाँ पर देखिए आप लोग, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हार्ट जो होता है वो आप लोग देखिए कितने कक्ष होते हैं, 1 2 3 4। तो इसका आंसर 4। बेसिक सवाल है, इसका मैंने डायरेक्ट आंसर बता दिया है बिना विकल्प पढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये इसका आपको मैं दिखाने वाला हूँ। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए, डीएनए। तो इसका ऑप्शन देख लिया आपके सामने है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डायनेमिक न्यूक्लियर एसिड, डबल हेलिक्स एसिड या फिर नन, इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बेसिक से सवाल आपके सामने है और आप गलती करते हैं, इसीलिए मैं बेसिक से सवाल आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। बेसिक सवाल अगर आप गलती करते हैं उनसे आपको बचना है एग्जाम में। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इसका आंसर है। आप याद कर लीजिए, डी ओ अलग कीजिए, ऑक्सी ऑक्सीजन, राइबो इसको अलग कीजिए, ऐसे आप अलग अलग तोड़ कर याद करेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्न में से सबसे हल्का तत्व तत्व पूछा जा रहा है कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से देखिए, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम या फिर कार्बन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा कमेंट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? ऑप्शन है यकृत, अग्न्याशय, गुर्दा, फेफड़ा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अग्न्याशय, ठीक है। कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? तो अग्न्याशय जो बॉडी के अंदर होता है वह इंसुलिन बनाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सूर्य से पृथ्वी तक, यानी सूर्य है, सूर्य से ये अर्थ है आपका, तो यहाँ तक जो प्रकाश आता है, प्रकाश आने में कितना समय लगता है? यानी कि यहाँ से सूर्य का जो रोशनी निकलता है यहाँ पृथ्वी तक आने में, आपके घर तक आने में कितना समय लगता है? दिया 5 मिनट दिया गया है, 8 मिनट 20 सेकंड दिया गया है, 10 मिनट दिया गया है और 12 मिनट दिया गया है। तो आपको इसका आंसर बताना है 8 मिनट और 20 सेकंड, ये इसका आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? वो भी धातु है। आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, धातु भी है और उसको चाकू से काटा जाता है। चलिए क्वेश्चन को देख लिया हमने, अब विकल्प देखते हैं। ए है लोहा, बी है सोडियम, सी है तांबा और डी है एल्युमिनियम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सोडियम। सोडियम को चाकू से काटा जाता है, ठीक है, चाकू से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। पूछ रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ओके, रेटिनॉल, स्कॉर्बिक एसिड, कैल्सिफेरॉल या फिर थायमिन। इस क्वेश्चन का आंसर है स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन को आंसर गलत बता रहा हूं तो आप लोग हमें करेक्ट करें। ओके, मेरी तरफ से इसका बी आंसर सही है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछ रहा है। बॉडी है अगर ह्यूमन की, तो इसका सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ये देखिए, बॉडी बन गई दोनों सा, इसका हाथ भी बन गया, ये देखिए पाँव भी मैंने बना दिया है। अब आपको देखना है कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। हार्ट है, त्वचा है, मस्तिष्क है या फिर फेफड़ा है? तो आपको ये जानना चाहिए कि त्वचा भी एक अंग है, ठीक है। इसका आंसर त्वचा होगा। त्वचा, जो हमारी बॉडी पर त्वचा होती है, सबसे बड़ा अंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। आपको कुछ आवाजें आ रही होंगी तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 18 पर ध्यान लगाइए और क्वेश्चन को देखिए। ध्वनि किस माध्यम से ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? यानी कि जो आप बोलते हैं वो किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो गैस, द्रव, ठोस या फिर निर्वात। वैक्यूम में तो कुछ नहीं चलेगा, ठोस में, द्रव में और गैस में, तीन में आपको बताना है। इसमें मात्रा के हिसाब से अलग अलग इसका रेशियो रहता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ठोस में ध्वनि की जो मात्रा है, जो स्पीड है, वो सबसे तेज होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? फटाफट देखते हैं। तो इसका आंसर मंगल, चंद्रमा, सूर्य और शुक्र, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर है चंद्रमा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है CO2, N2O, O2 या फिर H2। तो इस क्वेश्चन का आंसर
N2O है, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये N2O को हंसाने वाली गैस कहते हैं। फटाफट आप लोग 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन अभी तक सही किए हैं और क्या आपने 20 के 20 अटेम्प्ट किए हैं या फिर नहीं किए हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21 यानी 21 को देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, हमेशा एग्जाम में आता है। आप लोग याद रखिए, साइंस का सवाल ये है, इसमें से क्वेश्चन फिक्स है। 25 सवाल मैं दे रहा हूँ। इस 25 सवाल में से तो 2 सवाल आपके एग्जाम में, चाहे वनडे का हो, चाहे लेखपाल का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, आना ही आना है। चलिए, बिजली का बल्ब किस सिद्धांत पर काम करता है? सिद्धांत पूछ रहा है, ऊष्मा, चुंबकीय, रासायनिक या फिर प्रकाश। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना होगा, कमेंट में बताना है आपको। चलिए मैं आपको बताता हूँ फिलहाल, ऊष्मा प्रभाव। आपको कमेंट में बताना है, इसका विस्तार आपको बताना है। ओके, चलिए 22nd क्वेश्चन को देखते हैं। शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या है? देखिए आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। ए है हड्डी, बी है दांत का एनेमल, सी है नाखून, डी है त्वचा। तो दोस्तों शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है दांत का एनिमल। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, किस ग्रह में सबसे ज्यादा चंद्रमा है? इसका आंसर सी, बृहस्पति। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। हवा में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? ओके, सबसे अधिक कौन सी है? नाइट्रोजन, बी, N2। ओ, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25, पानी जो होता है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर क्यों उबलता है? इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे। फिलहाल मैं 3 सेकंड रुकूंगा, आप कमेंट बताइए। अब इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। इसका आंसर है बी, अणुओं की गति बढ़ने से पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। यानी कि जब अणुओं की गति बढ़ जाती है तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग होने लगता है। तो दोस्तों 25 क्वेश्चन आपने आज देखे हैं और इन 25 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए आप हमें कमेंट में बताएं। अगर आपका 20 प्लस है तो आप एक्सीलेंट हैं, और अगर आप 15 पर हैं तो एवरेज मान सकते हैं आपको, और 10 से कम है तो आप कमेंट ही मत करें। आपके कमेंट की ज़रूरत हमको नहीं है। आप कोशिश करें, पढ़ाई करें, और पढ़ने से ज़्यादा आप रिवीजन करें, क्वेश्चन लगाएं, क्वेश्चन लगाएं, क्वेश्चन लगाएं, बार बार क्वेश्चन लगाएं। क्वेश्चन लगाने से क्या होगा, आपको ये दिमाग में बैठ जाएगा, कभी भूलेगा नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं, 150 क्वेश्चन या फिर 100 क्वेश्चन के सेट अगर आते हैं तो उसमें से आपके जो रिवीजन वाले क्वेश्चन हैं 50 प्लस क्वेश्चन तो रिवीजन वाले होते हैं, वो भी इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को इधर उधर घुमा करके आयोग पूछेगा कहाँ से आखिर में। साइंस कुछ नया तो बनेगा नहीं, हाँ करंट का जो साइंस होगा उसमें से कुछ नया बनाएगा, उसको आप करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। दोस्तों मिलते हैं फिर से नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।